छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित खरोरा क्षेत्र का शांत सा दिखने वाला खसेरा गांव, जहां की गलियों में जीवन अपनी सहज और धीमी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन किसे मालूम था कि इन्हीं शांत गलियों के पीछे एक ऐसी वारदात लिखी जा रही है जो हर किसी की रूह कंपा देगी। ये कहानी है प्यार, विश्वास और उस भरोसे के कत्ल की जिसने रिश्तों के मायने ही बदल कर रख दिए। इस कहानी का मुख्य किरदार था किशोर सारथी, जो खसेरा गांव का एक सीधा साधा, मेहनती और गांव के अन्य लोगों की तरह अपने साधारण सपनों को पूरा करने वाला नौजवान था। किशोर अपनी जिंदगी में बेहद खुश था और हर दिन अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसकी सीधी साधी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात रोशनी नाम की युवती से नहीं हुई। रोशनी से मिलते ही किशोर को उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ी और देखते ही देखते ये जान पहचान एक गहरे प्रेम संबंध में बदल गई। किशोर के दिल में रोशनी के लिए जो प्यार था वो सच्चा और निश्चल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी रोशनी के साथ बिताने का फैसला कर लिया। गांव, समाज और परिवार के सामने अपनी मोहब्बत को नाम देते हुए किशोर और रोशनी ने पूरे रीति रिवाज के साथ एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खसेरा गांव में एक साथ रहने लगे। शुरुआत के दिन बेहद खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे और अपने छोटे से संसार को संवारने में लगे रहते थे। देखते ही देखते शादी के 4 साल बीत गए। 4 सालों का ये लंबा वक्त किसी भी रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत कर देता है। गांव के लोग भी उन्हें एक सुखी जोड़े के रूप में देखते थे, लेकिन किसी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि सतह के नीचे क्या पक रहा है और प्यार का ये खूबसूरत मुखौटा कब एक खौफनाक साजिश में तब्दील हो चुका है। शादी के इन 4 सालों के दौरान रोशनी का रुझान अपने शादीशुदा रिश्ते से हटने लगा था। उसकी जिंदगी में एक और शख्स का दाखिला हो चुका था। रोशनी खामोशी से अपने पति से छिपकर उस नए प्रेमी से बातें करने लगी और धीरे धीरे उनके बीच अवैध संबंध बन गए। किशोर दिन रात मेहनत करके अपने घर का पेट पालने में लगा रहता था, जबकि रोशनी उसके ही पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का जाल बुन रही थी। जब भी किशोर काम पर बाहर जाता, रोशनी अपने प्रेमी से मिलती और अपनी इस दोहरी जिंदगी को जारी रखती। वक्त बीतने के साथ रोशनी को लगने लगा कि किशोर उसकी और उसके प्रेमी की आजादी के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। वो अब इस रिश्ते से आजादी चाहती थी, लेकिन समाज और कानून के डर के बजाय उसके दिमाग में एक ऐसा खौफनाक विचार आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रोशनी और उसके प्रेमी ने मिलकर तय किया कि किशोर को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। दोनों ने मिलकर किशोर की हत्या की एक बेहद शातिराना साजिश रची, जिसे कोई आसानी से पकड़ न सके। फिर आया वो बदकिस्मत दिन जब किशोर सारथी अचानक अपने घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। सुबह हुई, दिन बीता और रात गहरा गई, लेकिन किशोर घर वापस नहीं लौटा। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि वो शायद किसी काम से बाहर गया होगा या किसी रिश्तेदार के घर रुक गया होगा, लेकिन जब 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई अतापता नहीं चला तो परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। रोशनी ने खुद को एक दुखी और लाचार पत्नी के रूप में पेश करना शुरू किया। वो हर किसी के सामने अपने पति के अचानक गायब हो जाने का नाटक करती, रोती और ये जताती कि वो किशोर के बिना बेहद अकेली और परेशान है। उसकी आंखों के झूठे आंसुओं ने शुरुआत में किसी को भी उस पर शक करने का मौका नहीं दिया। पूरे गांव में किशोर की गुमशुदगी की चर्चा होने लगी। परिवार वालों ने हर संभावित जगह पर किशोर की तलाश की, उसके दोस्तों से पूछताछ की, नाते रिश्तेदारों के घर फोन घुमाए, लेकिन किशोर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे हवा में विलीन हो गया था। अंततः मामले की सूचना पुलिस को दी गई और खरोरा थाने में किशोर सारथी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत
जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि हत्यारों ने इस वारदात को बेहद चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। लेकिन अपराध कितना भी शातिराना क्यों न हो, अपराधी कोई न कोई ऐसी गलती जरूर छोड़ जाता है जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। जांच अधिकारी जब खसेरा गांव पहुंचे और किशोर की निजी जिंदगी की परतें उधेड़ना शुरू किया, तो उन्हें रोशनी के बयानों में बार बार बदलाव नजर आया। जब भी पुलिस रोशनी से पूछताछ करती, उसके जवाबों में अजीब सी घबराहट और विरोधाभास होता। पुलिस की अनुभवी नजरों ने भांप लिया कि मामला सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। पुलिस ने गोपनीय तरीके से रोशनी की गतिविधियों और उसके कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की, जिससे एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि रोशनी लगातार एक खास नंबर पर घंटों बातें किया करती थी। वो नंबर उसी के प्रेमी का था। पुलिस ने बिना देर किए उस प्रेमी को हिरासत में लिया और जब दोनों से अलग अलग और सख्त तरीके से पूछताछ की गई, तो रोशनी का बनाया हुआ झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रोशनी टूट गई और उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर किशोर को धोखे से बुलाया, उसकी बेरहमी से हत्या की और उसके शव को ठिकाने लगा दिया ताकि वो कभी किसी को ना मिल सके। 4 साल तक जिस पति ने रोशनी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, जिस पर उसने अंधा विश्वास किया, उसी पत्नी ने अपने अवैध संबंधों की आग में अपने पति की जान ले ली। इस खौफनाक खुलासे ने न सिर्फ खसेरा गांव और खरोरा क्षेत्र बल्कि पूरे रायपुर जिले को स्तब्ध कर दिया। लोग ये सोचकर कांप उठे कि कोई इंसान प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का ऐसा भयानक अंत कैसे कर सकता है। पुलिस ने रोशनी और उसके प्रेमी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और हत्या तथा सबूत मिटाने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।